गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटे, जो हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है फेडरलिज्म, तो उसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वाई वी नीड ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। हम एक शक्तिशाली केंद्र की ज़रूरत क्यों है? गिव रीजन्स, कारण बताइए। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसकी शक्तिशाली होने की हमें ज़रूरत क्यों है, ये हमने इस क्वेश्चन में बताना है। तो शक्तिशाली केंद्र सरकार की ज़रूरत क्यों है, उसका सबसे पहला कारण है नंबर 1, नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर टू फेस द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। हमें शक्तिशाली केंद्र सरकार की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि देश को कई अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। When India Constitution was being prepared, the country was facing many problems such as communal rights, Kashmir problems, problem of refugees, economic problems। तो ऐसी अनेक समस्याएं थी। जब भारत आज़ाद हुआ और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो भारत के सामने एक समस्या थी। उनमें से कुछ जैसे धार्मिक आधार पर हिंसा, कश्मीर समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजी शरणार्थियों की समस्या, आर्थिक समस्याएं, अनेक ऐसी समस्याएं थी जिनका देश को सामना करना पड़ रहा था। ओनली स्ट्रॉन्ग सेंटर कुड सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स। और केवल एक शक्तिशाली सरकार, केंद्र सरकार ही ऐसी समस्याओं का जो है वो समाधान कर सकती है। हैंस ए स्ट्रॉन्ग सेंटर वाज एस्टेब्लिश, इसलिए एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की ज़रूरत होती है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग सेंटर नीडेड टू फेस द एक्सटर्नल एग्रेशंस। शक्तिशाली केंद्र सरकार विदेशी आक्रमण का भी मुकाबला कर सकती है, इसलिए भी हमें शक्तिशाली केंद्र सरकार की ज़रूरत होती है। आवर फाउंडिंग फादर्स वर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट पाकिस्तान में create problems by creating disturbance in the state if a weak center is established। जो हमारे संविधान के निर्माता थे वो इस बात के लिए अवेयर थे, जागरूक थे कि पाकिस्तान देश के सामने अनेक समस्याएं पैदा करेगा। इसलिए उन समस्याओं से बचने के लिए, उन समस्याओं को रोकने के लिए जो है शक्तिशाली केंद्र की ज़रूरत है, केंद्र सरकार, ताकि वो डिस्टरबेंस पैदा ना करे। अगर एक केंद्र सरकार शक्तिशाली नहीं होगी, वीक होगी, तो उसके सामने पाकिस्तान अनेक समस्याएं पैदा कर सकता है। इट वॉज फेल्ट दैट ओनली ए स्ट्रॉन्ग सेंटर कैन मीट द एक्सटर्नल फ्यूज। ये वो पूरी तरह अच्छी तरह समझते थे कि केंद्र सरकार ही, एक शक्तिशाली केंद्र सरकार ही जो है वो ऐसी समस्याओं से निपटारा पा सकती है। द सेंटर मस्ट बी वेरी पावरफुल टू मीट एनी इन्वेंशन सक्सेसफुली। और इसलिए एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की ज़रूरत है ताकि वो किसी प्रकार के बाहरी आक्रमण से देश को जो है वो बचा सके। तीसरा, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देश के प्रत्येक राज्य, प्रत्येक अंग और देश की को प्रोटेक्ट करे, उसकी सुरक्षा करे। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है
कि वो देश के प्रत्येक हिस्से की सुरक्षा करे। टू मीट ऑल दीज नीड्स, उनकी हर ज़रूरतें पूरी करे। इट इज़ एसेंशियल दैट द सेंटर शुड बी मेड वेरी पावरफुल, और इन सभी ज़रूरतों को देखते हुए केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली होना ज़रूरी है, ज़्यादा मजबूत होना उसका बहुत ज़रूरी है। कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद। टू करब कम्युनलिज्म स्ट्रॉन्ग सेंटर वाज नीडेड, सांप्रदायवाद को रोकने के लिए भी शक्तिशाली केंद्र सरकार का होना ज़रूरी है। अगर एक केंद्र सरकार कमज़ोर होगी तो भारत जैसे देशों के लिए बहुत समस्याएं पैदा होंगी, क्योंकि भारत में अनेक धर्मों के लोग, अनेक जातियों के लोग, अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग, अलग अलग भौगोलिक व्यवस्था, अनेक विविधताएं भारत जैसे देश में पाई जाती हैं। तो ऐसे देश को इकट्ठा रखने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए शक्तिशाली केंद्र सरकार का होना ज़रूरी है। तो बेटे आज यही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।